Everyone, so today we are going to do the second chapter of the class 8 book Curiosity of Science. The name of this chapter is The Invisible Living World Beyond Our Naked Eyes. Means जो invisible world हम अपनी naked eyes में नंगी आँखों से नहीं देख सकते, उस चैप्टर इस वर्ल्ड को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. So in as you know that in the starting we will provided with the सेक्शन जिसमें हमें पता लगेगा कि हम इन कुछ क्वेश्चन के साथ फेमिलियर होंगे जो हम ऑब्वियसली हम अपनी रियल लाइफ में कुछ सोचते होंगे या फिर कुछ आपको क्यूरियस बना देंगे कि आप इस चैप्टर को रीड करो. तो दिस विल बी द प्रोब एंड पॉन्डर सेक्शन, मतलब सोचो और जांचो और सोचो. Have you ever wondered what you might see if the world around you become visible? कि आप क्या देखोगे अगर जो आपका जो ये इनविजिबल वर्ल्ड है आपके अराउंड, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, वो विजिबल हो जाएगा तो आपको क्या क्या लगेगा, कैसा लगेगा आपको? How do you think your observations of this hidden world might change the way you think about size, complexity, even what counts as living? तो आपको कैसा लगेगा कि आपका कैसी वो ऑब्जर्वेशंस है कि आप किसी कैसे साइज़ को देखते हो, आप कैसे उस चीज़ को कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो, कैसे उसको लिविंग में काउंट करते हो, वो आपको चेंज कर देगी आपके ऑब्जर्वेशन को. हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर? क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये टाइनी लिविंग बींग्स हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं? तो ये हैं 3 क्वेश्चंस दैट are going to might be according to me going to make you curious, and here in this you have to share your question. तो इसमें आपने आपका एक क्वेश्चन मतलब लिखना है दैट यू आर प्रोवाइड, आपने आपका होमवर्क है और इसको आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. तो अब हम देखते हैं ये वाला सेक्शन. जो ह्यूमन आई है वो एक सर्टेन साइज़ तक चीज़ों को देख सकती है. जैसे हम लगा लें 0.1 मिलीमीटर, ये एक अप्रॉक्स साइज़ है दैट इज़ एस्टिमेटेड बाय द साइंटिस्ट, जो एक ह्यूमन आई देख सकती है इसकी अप्रॉक्स चीज़ों को इतने अप्रॉक्स साइज से. फॉर अ लॉन्ग टाइम जो टाइनी थिंग्स थी अराउंड अस वो अननोन रही. लॉन्ग एगो पीपल ने क्या किया, कुछ लोगों ने डिस्कवर किया एक कर्व पीस ऑफ ग्लास एक चीज़ों को क्या देख सकता है, उसको बिग उनको बड़ा दिखा सकता है. दिस द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिन सीड, मतलब एक मसूर की दाल के जो मसूर की दाल के जैसे ये क्या होता है, कर्व्ड होता है. जैसे हम लगा लें ऐसा होता है ये पीस, सॉरी वेट लाइक दिस. तो ये क्या होगा, ये बेसिकली मिडल में क्या होगा, थिक होगा और साइड में एजेस पे ये क्या होगा, थिन होगा. तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेंस. अब अगर देखो तो लेंटिन, और लेंटिन में अगर टी को हटा दो और यहाँ पर एस, ये क्या बन जाएगा, लेंस. तो इसीलिए इसका क्या नेम रखा हुआ है, लेंस. ओवर अ टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम पावरफुल. जो टाइम के साथ साथ जो लेंसेज हैं वो इम्प्रूव किए गए. ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प्ड ह्यूमन वट दे. अब जो ये सब टूल्स हैं फ्रॉम मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप, इन सभी ने हेल्प की है ह्यूमन बीइंग को कि वो चीज़ें देख सकें जो उनके आइज़ नहीं देख सकती, नॉर्मल आइज़ नहीं देख सकती. The invention of microscope opened a fascinating hidden world. अब जो इन्वेंशन किसकी, माइक्रोस्कोप की, उसने एक फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड को खोल दिया विद टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स हैं. वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, और इनमें से कुछ लाइफ फॉर्म्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. You have already learnt about the amazing variety of living beings. आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है लिविंग बींग्स की. जस्ट लुक अराउंड. आपको एक एक्टिविटी है कि आप जहाँ पर बैठे हो विद इन अ मिनट यू हैव टू लुक अराउंड. there are so many beautiful plants and animals. अगर आप कहीं अराउंड खुली जगह पर बैठे हो तो अगर आप विंडो से भी देख सकते हो कितने सारे ब्यूटीफुल से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. दे आर ऑफ ऑल शेप साइज, उनकी बहुत सारे डिफरेंट साइजेस हैं.
शेप्स हैं, कलर्स हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर्स आर रियली बिग। कुछ तो बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत ही बड़े हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। उनका ओनली स्ट्रक्चर ही नहीं डिफरेंट है, वो उनके फीचर्स भी डिफरेंट है। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सभी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि बड़े हैं, छोटे हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म यू दैट इज़ विजिबल टू योर दैट इज़ विजिबल टू द नेकेड आइज? आपको सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन सा लगता है जो आपको नेकेड आइज के द्वारा देखा जा सकता है? Think about it. Small a thing can visible your how small a thing can your eyes actually see? तो कितनी छोटी चीज़ आपकी आइज़ देख सकती है? तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी इट कैन बी अ ग्रेन ऑफ अ सैंड। लाइक जो सैंड होती है उसको छोटा सा एक तिनका, दैट माइट बी सीन बाय योर नेकेड आइज अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा होगा कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं? रीडिंग ग्लासेस यूज़ करते हैं। हाउ डज़ इट हेल्प देम सी बेटर? ये इनको कैसे बेटर मतलब अच्छे से देखने के लिए हेल्प करते हैं। और व्हाट हैपन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? और क्या होगा कि अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करें किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए? तो दिस वॉज द जो ये जो थे आपके कुछ क्वेश्चंस थे, और दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फ्रॉम द अनदर पार्ट 2 वी विल स्टार्ट द और ऑल अराउंड द थिंग्स दैट आर इन दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर दिस वीडियो and we will meet in the next video. Bye bye. Okay.